आप ये बात ध्यान रखिए कि हर साल 10,000 पद जुलाई में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तैयारी आपकी, सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया है अपना एनुअल कैलेंडर। अब ये एनुअल कैलेंडर जारी करने के पीछे कारण ये है कि भर्तियां कई बारी बहुत सारे केओस में रह जाती हैं, तो उसको एक सिस्टमैटिक शेप देने के लिए, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैलेंडर जारी हुआ है। अब इस कैलेंडर में हम ये देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसीज है ना, वो एनवीएस हेडक्वार्टर्स के लिए भी है, वो रीजनल ऑफिसेस के लिए भी है, वो नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स के लिए भी है, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में भी है वो। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये आपको एलडीसीई एलडीई का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा, यानी कि टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट पर या तो जिन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहिए उन पर भी भर्तियां आएंगी, और जो प्रमोशनल लेवल पर इंटरनली ही ट्रांसफर जिनका होगा, प्रमोशन होगा, उनके अगेंस्ट भी वैकेंसीज आपको एनुअली मिलेगी। और एनुअली का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 जनवरी साल के शुरुआत में मिल जाएगी। एक साल पहले एक आपको रेडीमेड प्लानर मिलेगा, जिस हिसाब से अपनी तैयारी को प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, एक सैंपल कैलेंडर उन्होंने यहाँ पर दर्ज किया है, तो यहाँ पे जो डेट्स है ना, उनको ध्यान रखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नीचे आपको एक प्रॉपर कैलेंडर बताऊं ना, तब इस साल के लिए क्या होने वाला है, तो देखो 2025 के लिए ये जो आपका अगर वैकेंसी ईयर है, अगले साल में जो भी रिक्रूटमेंट या फिर ज्वाइनिंग होगी वो उनके कैंडिडेट्स की एक साल पहले से ही शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो 30 जून तक आपकी सारी वैकेंसीज को कैलकुलेट कर लिया जाएगा एक साल पहले, यानी कि इसी 30 जून 2024 को 2025 के लिए सभी पद कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। वो पद कैलकुलेशन उन बेसिस पे होगा कि अगर किसी को इंटरनली अगर प्रमोशन मिल रहा है तो कितने पद खाली जा रहे हैं, न्यू पोस्ट कितने क्रिएट हो रहे हैं, कितने वैकेंसीज अभी खाली है, कुछ रिटायरमेंट के थ्रू वेकेंट हुए हैं पोस्ट, तो उन सब के थ्रू पद जो है टोटल कैलकुलेट होंगे। उसके बाद वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जुलाई में मिल जाएगा। 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल जारी हो जाएगा सभी पोस्ट के लिए, और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, यानी कि 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। उसके बाद आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर 2024 को मिलेगा, साथ में जो आपकी मेरिट लिस्ट है, और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपने स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वो 31 अक्टूबर 2024 को हो जाएगा। मतलब ये अगले साल के लिए जिनको भी ज्वाइन करना है वो एक साल पहले से ही रेडी हो चुका है रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये तो आपका मेरिट लिस्ट है या इंटरव्यू अगर इस टाइम पे हो रहा है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट को पास कर जाएगा, जैसे टीचिंग पोस्ट पे उनका स्किल टेस्ट या पर्सनल टॉक होगा जो इंटरव्यू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर होते हैं, तो ये 30 नवंबर 2024 तक हो जाएगा। तो इस साल ही आपको अगले साल के लिए मेहनत करनी है। अब डिस्प्ले ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है ना, वो 31 दिसंबर 2024 के लिए हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए जो ज्वाइनिंग डेट है वो है जनवरी 2025 से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं यहाँ पर टीचिंग पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नॉन टीचिंग के बारे में बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो 14 मई को रिक्रूटमेंट हुआ है वो इन पोस्ट पर हुआ है, ठीक है। अब ये जो पोस्ट है यहाँ पर मैं देखती हूँ, फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी, उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, केटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, और ये HQRS RO दोनों कैडर, दोनों में से किसी एक कैडर के लिए है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी JNV कैडर के लिए है ये। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, मेस हेल्पर ग्रुप सी, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, इसमें भी कैडर में चॉइस है। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो इन पदों पर और इसी के अराउंड आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं,
2025 में नवोदय विद्यालय समिति के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो इस कैलेंडर के हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। यानी कि अब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो जुलाई में आएगा, और यानी कि जब आपको पता ही है इस बार नोटिफिकेशन आना है तो तैयारी आपकी प्रायर हैंड, बिफोर हैंड हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो वैकेंसीज का असेसमेंट है वो किस बेसिस पे किया गया, दो बातें और यहाँ पर हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो 1 जून तक जो भी प्रीवियस ईयर है, जैसे 2024 में 1 जून तक कैलकुलेट हो जाएंगे कितने पदों की अलॉटमेंट करनी है। उसके बाद एंटिसिपेटेड, मतलब जो होपफुल वैकेंसीज हैं आपकी, वो 31 दिसंबर तक जो भी आएंगे ना वैकेंसी ईयर के, मतलब 2025 के 31 दिसंबर तक जो भी होपफुल वैकेंसीज हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। और ये वो वैकेंसीज नहीं है जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं, उनके अलावा है, ठीक है। और कितने वैलिड पैनल्स है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपीयर हुए थे, क्या कट ऑफ गई थी, किस हिसाब से सिलेक्शन निकलना है, उन सबको देखा जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, किसी पोस्ट के लिए कितने रिक्वायर्ड होते हैं, और जो रिटायरमेंट के लिए ड्यू हैं 31 दिसंबर तक उन्हें देखा जाएगा। कौन से एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया जा रहा है 31 दिसंबर तक वैकेंसी ईयर वाले साल में, यानी कि 2025 में जिनको भी रिटायर या प्रमोट किया जाएगा उनकी वैकेंसीज कैलकुलेट होंगी। प्रोविजंस देखा जाएगा, यहाँ पर न्यू पोस्ट को कितना हमने रिक्रिएट करना है। और साथ में इस असेसमेंट के दौरान ये भी देखा जाएगा कि कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई है, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया, रिमूवल, डिसमिसल या फिर रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन हो गया है, टर्मिनेशन हो गया, माय बैड, तो वो इनकॉर्पोरेशन को ध्यान में रखते हुए ही 1 साल पहले जो पद रिलीज किए जाएंगे वो उन सबको ध्यान में रखते हुए रखे जाएंगे, ठीक है। और कैडर का साइज भी होगा, तो इन सबको भी नोटिस किया जा रहा है। अच्छा, कट ऑफ डेट क्या रहेगी जब एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका आ जाएगा, तो जो LDCE और LDE जो प्रमोशनल पद है ना, उनके लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी वैकेंसी ईयर का, यानी कि 2025 का 1 जनवरी तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनका रहेगा और उनके लिए रहेगा लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो मतलब अगर 15 अगस्त लास्ट डेट है 2024 की, तो वहीं तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यही था आपके लिए। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, आपकी जो तैयारी है वो आपके सब्जेक्ट और डिसिप्लिन ओरिएंटेड होने चाहिए, ठीक है। हर एग्जाम में एक आपको पेपर 1 मिलता है जिसमें आप जनरल पेपर की तैयारी करते हो, तो इन दोनों को अभी से पक्का करना शुरू कर दो, क्योंकि यही सेम कैलेंडर KVS भी इम्प्लीमेंट करेंगे। या कोई भी अब सेंट्रल वैकेंसीज आएगी, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो यही सब चीज़ें अपीयर होंगी। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हर साल 10,000 पद जुलाई में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तैयारी आपकी, सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं वो फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स अड्डा, ताकि आपको सारी ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मिल सके। मैं शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू 1 मिनट में इंसाइटफुल वीडियोस बनाती हूँ। और साथ में नीचे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर कॉल करें बैचेस में जुड़ने के लिए एंड फर्दर गाइडेंस और रिसोर्सेज के लिए। थैंक यू सो मच।